हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या को हम लोग परिमेय करना सीखेंगे। ठीक है? ठीक है। तो √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19, मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय में कैसे प्रूव करते हैं हम लोग सीखेंगे। समझ गए? सबको समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन मैंने बनाया है √3 वाला, ये थोड़ा लंबा बनाया है। उसके बाद जितना भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट है, तो पहले लंबा वाला समझा देते हैं। जब लंबा वाला पूरा समझ जाइएगा तब आप शॉर्ट में बना सकते हैं। जब समझ जाइएगा तब इसलिए पूरा बनाया है ताकि पूरा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पास में आया? पहले लिखा है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है? अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दो संख्या है, जैसे हम लोग के पढ़े हैं। तो पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब क्या होता है जी? वैसा संख्या जिसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होता है? जिसको a/b के रूप में या b/q के रूप में हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो अब हम लोग जो है सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय है। ठीक है ना? यस सर। मतलब हम लोग जैसे होता है ना कि माना कि बकरी है, ठीक है ना, है वो बकरा, लेकिन मानना है कि बकरी है, फिर उसको प्रूव करेंगे कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं कर सकता, वैसे नहीं कर सकता, बच्चा का जन्म नहीं दे सकता, इसीलिए नहीं, बकरी नहीं बकरा है। तो इस टाइप का हम लोग मतलब इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास नियम। पास में है? पहले हम लोग गलत मानेंगे, फिर उसको प्रूव करेंगे कि भाई हम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे थे, हाँ है ना। इसके बाद ही प्रूव हो जाएगा कि भाई हमारा ये क्या था, परिमेय संख्या। बात में आ रहा है? यस सर। देखिए, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √3 एक परिमेय संख्या। √3 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब वो p/q के रूप में या फिर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब वो a/b के बराबर में होगा। बात समझ गए? यस सर। बराबर में है, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर a और b, मतलब जहां a और b सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है? सह अभाज्य संख्या मतलब हुआ कि दोनों जो है सिर्फ एक से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो सिर्फ एक से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वहाँ एक मतलब 1 से, सिर्फ 1 से, किससे? 1 से। बात समझ में आ रहा है? यस सर। तब वो क्या होगा? सह अभाज्य संख्या। बात समझ में आया? यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग को तो प्रूफ करना है ना, तो प्रूफ करने का एक मेथड है। क्या क्या मेथड है हम पहले पूरा समझा दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट में इसको बताएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, याद भी आ जाएगा। ठीक है? यस सर। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो अब हमारा देखिए ये जो √3 दिख रहा है ये लेफ्ट साइड है। क्या है? लेफ्ट साइड। और a/b क्या है? राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, मतलब स्क्वायर कर देंगे। बात समझ गए? यस सर। √3 का हम लोग स्क्वायर करना है। ठीक है? यस सर। और दोनों तरफ मतलब a/b के भी ऊपर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। मेरा नजर चिड़िया के ऊपर चला गया था, देखिए चिड़िया आई है पीछे, वाओ, गोरैया है ना। ये बहुत रेयर चिड़िया होती है, कोचिंग में घूम रही है, तो बहुत अच्छी बात है ना जी। इनको ही पढ़ना। आ जाइए थोड़ा सा कैमरा में, आइए, बाहर निकल गई, घुसा गई ना जी। चलिए, तो √3 का क्या करना है? स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3। जैसा कि आप लोग को बताया इससे पहले वाला क्लास में, √3 × √3 क्या होता है? √9 होगा। क्या होगा? √9 का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है, इसलिए 3 लिख दिया। बात समझ? यस सर। a का स्क्वायर करेंगे a², b का करेंगे तो b²। ठीक है? यस सर। अब हमारे पास फिर से लेफ्ट साइड और राइट साइड दो साइड है, तो आपको ध्यान देना है कौन है लेफ्ट साइड और कौन है राइट साइड। ठीक है? Yes, इसको sir. अगर सॉल्व करेंगे मतलब ये √3 है, सॉरी 3 है, ये ना, ये b² का इधर लाएंगे, बुलाएंगे तो किसमें आ जाएगा? माइनस। वाओ, ये किसमें है? वेरी गुड, ये सही बच्चा बोला, पवन सही बोले। ये किसमें है? डिवाइड में बुलाएंगे दूसरे साइड में तो किसमें आ जाएगा? Multiply में आ जाएगी। तो दिमाग में यही सोचना है कि किस साइन में है। ठीक है? यस सर। तो दिमाग में अगर कहीं पर स्टोर है आपका चेंजिंग रूल तो वो सही बता देगा, चेंजिंग रूल नहीं है, आप दिमाग से पूछे नहीं है तो गलत बताएगा आंसर। ठीक है? यस सर। तो डिवाइड में था, इधर आया मतलब लेफ्ट साइड आया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। ठीक है? यस सर। 3b² = a² हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है? यस सर। अब हमारे पास फिर से क्या था?
3 था, तो 3 को हम वापस भेज रहे हैं उधर, ठीक है ना। Yes, sir. हम लोग b स्क्वायर को इधर बुलाए, 3 को वापस भेज, b और 3 के बीच में क्या है, Multiply. किस में चला जाएगा, Divide में। दूसरी तरफ भेजे तो किस में चला गया, Divide में। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर सकता है, क्या कर सकता है, A a स्क्वायर को को 3 डिवाइड कर सकता है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि a और b ऐसा संख्या है ना, जिसको सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है, लेकिन अब तो 3 भी कर रहा है। बात समझ आया? Yes, sir. बात समझ रहे हैं? Yes, तो sir. इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इधर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी हम लोग क्या, और एक नियम है, रूल है, दिमाग में रखिएगा इसको, कि जब बोलिए जब जब a स्क्वायर को a स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है। a स्क्वायर को 3 विभाजित मतलब डिवाइड कर रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो a को भी 3 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा। a स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो a भी 3 से डिवाइड होगा, बात में आया? Yes, sir. तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब और एक चीज मानेंगे, माना कि a बराबर 3c है, क्या है, a बराबर 3c है। अब कहाँ पर a है, देखिए ये इक्वेशन हमारा है, इक्वेशन में a दिख रहा है जी, Yes, a sir. जगह पे हम लोग क्या लिखना है, 3c, 3c। बस में Yes, sir. आप 3c लिखे हैं, ठीक है ना। Yes, आप क्यों 3c लिखे, इसका रीजन समझ लीजिए, जान लीजिए और याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। 3c इसलिए लिखा है क्योंकि √3 हम लोग को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, √3। अगर √5 प्रूफ करना रहेगा तो यहाँ पे √5 अगर प्रूफ करना रहेगा तो क्या लिखेंगे जी, 5c, बात समझ आया? Yes, sir. √7 को प्रूफ करना रहेगा तो क्या लिखेंगे, 7c, बात समझ रहे हैं। Yes, sir. √11 को प्रूफ करना है कि वह परिमेय संख्या, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 11c। बात समझ में आ रहा है कि? Yes, sir. एक ही जैसा सब क्वेश्चन बनेगा, बस किसमें क्या चेंज होगा इतना जानना है, बस एक क्वेश्चन पे याद रखिएगा। और हम 100% गारंटी दे रहे हैं ऑन कैमरा के रिकॉर्ड में कि ये क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है, बात समझ आया? Yes, sir. चाहे ये 1 नंबर में आएगा या 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर, किसी भी नंबर में घुस जाएगा, लेकिन आएगा, समझ में आया? Yes, sir. चलिए, तो अब हमारा देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा था, समीकरण 2 बोल रहा था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय 3, यही बोल रहा था। Yes, sir. अभी हम लोग क्या माने हैं, a इक्वल टू क्या माने हैं, 3c। मतलब a बराबर है ना, a के जगह पे हम लोग 3c लिख सकते हैं, तो a को हटा दिए, इसको हटा दिए, A को हटा दिया, क्या लिख दिए, 3c। और स्क्वायर पहले से था ना भाई, Yes, sir. स्क्वायर लिख दिए, नीचे क्या था, 3 रख दिए, और पहले लेफ्ट साइड में क्या था, B स्क्वायर। स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। Yes, sir. सॉल्व कर दिए एक स्टेप में, ठीक है। तो b स्क्वायर था, b स्क्वायर लिख दिए, 3c का स्क्वायर करें मतलब 3 को कितना बार लिखना होगा, 2 बार। कितने बार, 2 बार। 3 को 2 बार लिख दिए, और c को कितने बार लिखना होगा, 2 बार। 2 बार लिखेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अब 3 को 2 बार लिखेंगे तो 2 बार लिखा गया है, एक 3 से एक 3 कट गया। कितना 3 बचा, 1। एक 3 बचा, तो ये 3 किस में है, मल्टीप्लाई में। किसमें है, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाएगा, किसमें चेंज डिवाइड में। समझ गए, Yes, sir. डिवाइड में चला गया। अब क्या बोल रहा है, अभी हम लोग पढ़े थे है ना कि a और b क्या है, सभाज्य, मतलब a और b किससे डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 1 से। लेकिन अभी हम आपको दिखाएं कि a जो है वो किससे डिवाइड हुआ, 3 से। अभी हम लोग देख रहे हैं कि b जो है b भी 3 से डिवाइड हो रहा है ना जी। Yes, sir. मतलब b स्क्वायर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर को, बोलिए b स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, 3 विभाजित करता है। इसलिए b को भी 3 विभाजित करेगा, 3 विभाजित करेगा। ठीक है। पहला हम लोग तो ऊपर में हम लोग अभी पढ़े थे कि a और b को सिर्फ 1 है ना डिवाइड कर सकता है, लेकिन अभी इक्वेशन हम लोग का 3 और 4 बोल रहा है कि भाई हम लोग का जो a और b है उसको 3 भी डिवाइड कर सकता है, ना पढ़ रहे जी। Yes, sir. तो या तो ये गलत है या तो जो माने वो गलत है, सही बात है ना। Yes, sir. दोनों में तो सही नहीं ना हो सकता है जी, No, sir. बात समझ रहे हैं कि नहीं। Yes, sir. अब हम बोल रहे हैं कि नहीं ईरान अच्छा है, दूसरा बाद में बोल रहे हैं ईरान खराब है, तो दोनों में से एक ही ना होगा, या तो अच्छा है या तो खराब है। Yes, sir. बात समझ रहे हैं कि दोनों, No, sir. बात समझ रहे हैं जी। Yes, sir. सिक्का के तो 2 पहलू होते हैं, लेकिन एक ही पहलू दिखाई देगा ना आपको, Yes, sir. बात समझ रहे हैं कि नहीं। Yes. तो या तो ये सही या तो ये गलत है, बात समझ आया? Yes, sir. ऐसा 2 को जो अलग अलग आ रहा है, विरोधाभास हो रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत एजप्शन किया, एजप्शन मतलब गलत माने, हम लोग क्या माने थे कि √3 क्या है, a और b के बराबर, बराबर। ठीक है। ये Yes, माने sir. ही गलत थे, इसीलिए हम लोग जो है ऐसा गलत आ रहा है, अलग अलग समझ आ रहा है। Yes, sir. इसी को हम अच्छे से यहाँ लिख देंगे, इक्वेशन 1 से मतलब ये 1 है, 2 से मतलब ये 2 है, ठीक है।
3 से सॉरी 4 से ये 4 है, बात में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आया? तो इक्वेशन 1 2 3 और 4 से हम लोग क्या जानते हैं, क्या जान रहे हैं कि ए और बी जो है 3 से विभाज्य भी है और सअभाज्य भी है ना, यही पढ़ रहे हैं ना? Yes, एक बार sir. बोल रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, फिर बोल रहे हैं कि नहीं ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? या तो 1 से होना चाहिए तो 3 से होना चाहिए था, Yes, sir. दोनों से तो नहीं होना चाहिए था। No, sir. तो इसलिए लिखेंगे यह विरोधाभास इसलिए है क्योंकि है ना गलत माना है ना, हम लोग क्या किए हैं? गलत माना है। बात समझे? Yes, sir. इसलिए लिखेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो माने ही गलत है, वो परिमेय हो ही नहीं सकता क्योंकि वो क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय। इस मेथड को घुमा फिरा को प्रूफ करना को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास नियम। बात समझ आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? Yes, sir. अब मैंने एक्सरसाइज 1.2 का √5 बनाया है, ठीक है? √7 वाला भी क्वेश्चन रहेगा, तो √7 वाला रहेगा तो क्या लिखिएगा? 7C. और 11 वाला रहेगा तो क्या लिखिएगा? 11C. अभी हमारा √3 था तो क्या लिखे थे? 3C. बात में आया? Yes, sir. अभी √5 है तो क्या लिखेंगे? 5C. समझ गए? Yes, sir. अब देखिए इसको शॉर्ट, यही क्वेश्चन है, अब हमारा शॉर्ट में बनाया है, इसको आराम से बस समझिएगा, स्टेप वाइज हम लिख दिए हैं, ठीक है ना? Yes, चलिए देखिए, बोलिए √5 को बोलिए √5 को सिद्ध करे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। सबसे पहला काम करना है ना, फर्स्ट स्टेप है कि मान लेना है कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो क्या है? परिमेय है। क्या मानना है? परिमेय। पहला ध्यान दीजिए सभी बच्चा, बोर्ड में पहला है ना स्टेप नंबर, ये हम लिखना नहीं है साहब, जब आप बना रहे उस समय मत लिखिए, पढ़ने समय बस लिखिए, बस मैं जी Yes, sir. लिखने समय स्टेप 1 स्टेप 2 मत कीजिए, ठीक है? हम याद करने का तरीका बता रहे हैं। स्टेप 1 में पहला में क्या मानना है? जो भी क्वेश्चन रहेगा, कुछ भी रहेगा लिख देगा, माना कि √5 एक क्या है? परिमेय संख्या है। लिख दिए, ठीक है? Yes, स्टेप sir. 2 दूसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी माने हैं परिमेय है ना, उसको किसके बराबर कर देना है? a भाई b के बराबर कर दिए, समझ गए? Yes, sir. तीसरा स्टेप में क्या करना है कि हम लोग को जो भी नंबर दिख रहा है तो उसको दोनों तरफ क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। क्या कर देना है? स्क्वायर। स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो इधर वाला स्क्वायर हो जाएगा, इधर वाला भी, तो स्क्वायर किए तो क्या हो गया जी? √5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो गया? 5। और a स्क्वायर के लिए मतलब a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और b का स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर। ठीक है? Yes, अब जो है इसको, ये जो 5 दिख रहा है ये किसी के नीचे में आ जाना चाहिए, या तो a के नीचे या तो b के नीचे, दोनों में से किसी एक का नीचे में घुसना चाहिए। तो ये देखो 5 है, ये यहाँ आएगा तो a के ना नीचे जाएगा जी। Yes, sir. 5 को यहाँ बुलाया, b के उधर भेज दिया, b इधर आ गया, 5 नीचे आ गया, बस में आया? Yes, sir. तो a स्क्वायर को कौन भागा दे रहा है? 5. कौन भागा दे रहा है? 5 भागा दे रहा है, दे रहा है? Yes, sir. तो ये हम लोग का पहला निकल गया कि a स्क्वायर को कौन भागा दे रहा है? 5 भागा दे रहा है, समझ गए? Yes, sir. ये तीसरा स्टेप बना। अब चौथा स्टेप में हमेशा क्या करना है कि आपको जो भी प्रूफ करने के लिए दिया है उसको सीधे c के बराबर कर देना है, समझ में आया? Yes, sir. √5 को प्रूफ करने दिया है तो a बराबर किसके बराबर हो जाएगा? a बराबर क्या हो जाएगा? 5C. ठीक है? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। अब इसके बाद वाला जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 5, वो बोलता है कि मेरा जो a स्क्वायर को अगर भागा दिया है तो अब हम लोग को b स्क्वायर को भी दिखाना पड़ेगा कि उसको भी भागा दे रहा है। तो हम लोग क्या किए कि a स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे? 5c। a स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे? 5c। तो a स्क्वायर के जगह पे हम लोग इक्वेशन 2 में हमेशा 5c को या फिर जो भी मान रहे हैं 3c को या 7c को या 11c को घुसेड़ देना, डाल देना, बस में आया? Yes, sir. पुट कर देना, शुद्ध भाषा में बोले तो बस में आया? Yes, sir. वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा फिर से क्या आ जाएगा? इसको जब सॉल्व करेंगे मतलब b स्क्वायर के लिए b स्क्वायर, 5c स्क्वायर को तो 5c का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 हो गया। c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो गया, 5 के लिए 5 लिख दिए, 5 से 5 कट जाएगा, चाक खचाक। बात समझ गए? Yes, sir. क्या बचा हमारा? 5c स्क्वायर, ठीक है? Yes, तो sir. ये 5 किस में है? मल्टीप्लाई में, हम लोग को डिवाइड में ले जाना तो दूसरे साइड चला गया, तो किसके नीचे चला गया? b स्क्वायर। बात समझ गया? Yes, sir. तो ये हमारा 5वां स्टेप हुआ। पहला स्टेप में क्या करना है? मान लेना। दूसरा स्टेप में क्या करना है? ab के बराबर। तीसरा स्टेप में क्या करना है? स्क्वायर। चौथा स्टेप में क्या करना है? मानना है, जो भी वैल्यू है उसको c के बराबर मानना। बात समझ गए? Yes, sir. 5 स्टेप में क्या करना है कि a के नीचे 5 आया तो b के नीचे अब हम लोग 5 लेना, समझ गए? Yes, sir. बस हम लोग का काम हो गया खत्म। छठा स्टेज में डायरेक्ट लिख देना है जो भी इक्वेशन, जितना भी इक्वेशन आपने बनाया 1 2 3 जो भी व्हाटएवर, ठीक है? Yes, sir. तो आपको समीकरण 1 2 3 को लिख देना है कि भाई
है ना, 1, 2 और 3 से 5a² और b² को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए a b को भी विभाजित करेगा। बात में Yes, sir. तो हमारा इक्वेशन बोल रहा है कि भाई ये जो हमारा a और b था इसको कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। कौन डिवाइड कर रहा है, 5। जबकि a और b को 5 डिवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि a और b क्या होता है, सहभाज्य संख्या होता है। सहभाज्य संख्या की क्या होता है, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि यह एक अपरिमेय संख्या। बस ये आपको स्टेप याद रखना, 1 2 3 4 5 और 6। इसको 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार बनाइए और इसको याद कर लीजिए और ये क्वेश्चन हमेशा आएगा। समझ गए? Yes, sir. उससे पहले इसको बना लीजिएगा ताकि आपको हर स्टेप समझ में आ जाए और आप क्यों लिख रहे हैं इसको पता चल जाए। ठीक है, बात समझ गए? हाँ बोलिए। पढ़ाई कभी बोलता है रुकी, कभी बोलता पढ़ाई। कुछ बोल रहा है, का मैसेज आ रहा है, क्या चीज, बैटरी डाउन कितना लिखा था? नहीं देखेगा। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ ये वाला दिख रहा है, चलिए दबा दीजिए। दबा ले। अरे बाबू पैसा गुंडा नहीं रे बाबू। इधर देखिए, चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड में। अब हम लोग को एग्जांपल नंबर 6 है। देखिए एग्जांपल नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि अच्छा ये बताइए कि आप सिगरेट पीने वाला आदमी के साथ घूम रहे हैं, तो आपको कोई सिगरेट पीने वाला बोलेगा कि नहीं पीने वाला बोलेगा? पीने वाला। सीधा सीधी बात है, पीने वाला ही बोलेगा। सही बात है गलत बात है? Yes, sir. तो रूट के साथ में मतलब अपरिमेय संख्या के साथ में अगर कोई परिमेय संख्या या कोई भी संख्या लिख दीजिए तो अपरिमेय ही ना कहलाएगा जी। Yes, sir. सिगरेट पीने वाला लड़का के साथ में आप घूम रहे हैं तो आपको बिना सिगरेट पीने, आप वहाँ बोलेगा नहीं हम तो सिगरेट पीते ही नहीं थे मम्मी, खाली मेरा दोस्त पीता था। मम्मी मानेगी? Yes, sir. कोई नहीं मानेगा भाई। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर भी है कि कभी भी अपरिमेय संख्या के साथ में कोई भी संख्या, चाहे गुना में लिखा हो, भागा में लिखा हो, प्लस में लिखा हो या माइनस में लिखा हो, वो अपरिमेय संख्या होता है। वही चीज यहाँ पर हम लोग को देखना है, दिखाया गया। बात समझ आया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 6 को पढ़िए सब कोई। 5 5 माना कि माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हाँ 5 माइनस रूट 3 माइनस 3 माइनस 5। बस बस चूंकि- बस 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 क्वेश्चन पढ़ने बोले थे आप लोग तो पूरा राम कहानी पढ़ दिए, मजा आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड में बोल रहा है कि 5 माइनस रूट 3 प्रूफ करना है कि ये क्या है, अपरिमेय। वही क्वेश्चन है सेम, बस उसमें रूट 3 था और इसमें साथ में लिखा हो, वो और शॉर्ट में बनेगा। बात में है? Yes, sir. देखिए पहला स्टेज में क्या करना है, आपको मानना है। बोलिए माना कि जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, बोलिए जो भी क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है वो परिमेय संख्या है। वो परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन है जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है वो एक परिमेय संख्या के बराबर होगा। परिमेय संख्या के बराबर होगा। समझ गए? Yes, sir. a बाय बी के बराबर हो गया। ठीक है, Yes, sir. अब a बाय बी के बराबर हो गया तो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी संख्या है ना, उसको बस दूसरी तरफ भेज देंगे। ठीक है, Yes, मतलब रूट के साथ जो भी संख्या है उसको दूसरी तरफ भेज देंगे। रूट के साथ रूट को अलग कर देना, सीधा सीधी बात, इतना जानिए क्या करना है, रूट को किसी भी तरीके से अलग करना है। रूट के साथ जितना भी संख्या उसको उठा के किधर करना है, दूसरी तरफ। समझ गए हैं? Yes, sir. तो रूट के साथ में कौन है यहाँ पर, 5 क्या है, 5 को उठाए दूसरी तरफ ले गए तो ये किसमें था, प्लस में, इधर आ गया माइनस। ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है, प्रूफ लिख देना है, बस समझ में आया? पहला लाइन ठीक है ये है, दूसरा लाइन ये हुआ है ना, और तीसरा लाइन ये हुआ, बस 3 ही लाइन में कहानी खत्म है इसका। बस में है जी। Yes, sir. और ये बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। रूट का क्वेश्चन हर साल आता है, बच्चा छोड़ देता है, सोचता है कि बहुत हार्ड है। भाई हार्ड कहाँ है, 3 लाइन में तो बन रहा है, बस जान लेना है कैसे आता है। और नहीं जान रहे तो पूछ लीजिए सर से दोबारा, है ना। नहीं समझ रहे तो रट लीजिए 3 लाइन कहानी, एकदम यहाँ पर फिक्स कर लीजिए फॉर्मूला की तरह। बस में आ रहा है? और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ के देखिए, समझ के रटिएगा ना तो जल्दी याद हो जाएगा, अब बिना समझे पढ़िएगा तो याद नहीं होगा। चलिए होता है, रटने वाला बहुत खतरनाक बच्चा लोग हम देखे हैं अपने लाइफ में, ठीक है ना, कर लेता है लोग, बहुत खतरनाक होता है लोग, ठीक है ना। देखिए तो a बाय बी, देखिए a बाय बी माइनस 5 है ना,
Yes. हम बोले ना कि रूट का दूसरा तरफ क्या होगा, संख्या होगा, कोई भी जो संख्या है उसको लिख दीजिए और लिख दीजिए एक परिमेय संख्या। देखिए a बाय b, बोलिए A by B माइनस minus 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, Yes, sir. इधर वाला परिमेय संख्या है। हम फिर से क्या बोले कि जो भी रूट वाला रहेगा उसको एक तरफ कीजिएगा, रूट वाला एक तरफ, और बिना रूट वाला जितना संख्या उठा उठा के इधर रूट हो गया, Yes, sir. इधर बिना रूट वाला हो गया। Yes, sir. बिना रूट वाला को एक लाइन में लिख देना है कि परिमेय संख्या। बात समझ गए? Yes, sir. और दूसरे साइड में क्या है, रूट वाला क्वेश्चन, रूट वाला रहे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. दूसरे साइड में क्या है, रूट वाला नंबर, रूट वाला नंबर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। रूट वाला अपरिमेय होता है, अभी प्रूफ किए ना जी। Yes, sir. इतना बड़का लंबा चौड़ा लिख के क्या किए थे, अपरिमेय संख्या प्रूफ किए थे कि नहीं? Yes, sir. तो रूट वाला हमेशा क्या होगा, अपरिमेय। वही लिखा हुआ है कि a बाय b माइनस 5 एक परिमेय संख्या पर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, अभी प्रूफ किए, Yes, sir. है ना। इसलिए है ना, ये सिगरेट पीने वाला के साथ घूम रहा है, शरीफ लड़का था लेकिन सिगरेट पीने वाला के साथ घूम रहा था, इसका मतलब ये भी सिगरेट पीता है। समझ गए? Yes, sir. इसलिए 5 माइनस 3 रूट 3 भी अपरिमेय संख्या वो भी पीता है। समझ गए? Yes, sir. समझ गए कि नहीं? Yes, sir. चोर का दोस्त चोर, समझ गए? Yes, sir. नहीं, फैक्ट बात बता रहे, समाज की सच्चाई बता रहे। अब दारू पीने वाला के साथ कोई बैठता बोलता नहीं हम सिर्फ चखना खाने बैठे थे, भाई गए आप पूरा खानदान में बदनाम हो चुके हैं, वहाँ आप कितना भी शरीफ बनिए, समझ गए? Yes, हम sir. अपना कहानी बता रहे हैं, समझ गए? Yes, sir. हाँ, हम बदनाम हो चुके थे एक बार, है ना। सब सोच रहा था कि पिता है, अब पिता है कि नहीं पिता ऊपर वाला देख रहा है, लेकिन हम बैठे थे ना जी। Yes, तो sir. वही समय हमको समझ में आ गया कि बैठना ही नहीं चाहिए, अब चखना भी नहीं खाना चाहिए वो लोग के साथ बैठ, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, समझ गए? Yes, Yes, sir. sir. सेम क्वेश्चन है, बस आपको रूट को क्या करना है, बोलो जी। अलग रखना है। रूट को एक तरफ रखना है, बिना रूट वाला को दूसरी साइड और रखना। दूसरी तरफ रखना है, दूसरा वाला को बोल देना परिमेय है, और इधर वाला तो पहले से अपरिमेय अपरिमेय है। है। इसलिए पूरा क्वेश्चन क्या है, पूरा क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या। वही हर बार किए हैं। देखिए रूट वाला को एक तरफ किए हैं, Yes, sir. और बाकी जितना क्वेश्चन है, पहले 3 था, 3 को प्लस था, माइनस में जे, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जे, और क्या लिख दिए कि ये इधर वाला क्या है, परिमेय इधर वाला संख्या। क्या है, अपरिमेय। इधर वाला जो संख्या है हमारा, मतलब सॉरी राइट साइड वाला क्या है, परिमेय परिमेय संख्या, संख्या। और रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। पूरा संख्या क्या होगा, अपरिमेय संख्या। हर बार ऐसे ही करना है। रूट वाला को लेफ्ट साइड में, बिना रूट वाला को राइट साइड में लिख देना है, और बोल देना है कि राइट साइड वाला क्या है, परिमेय है, और लेफ्ट साइड वाला क्या है, अपरिमेय है। इसलिए पूरा क्या है, अपरिमेय बस संख्या। यही 3 लाइन को याद कर लीजिएगा, समझ गए? Yes, sir. कहानी खत्म, ये स्टोरी खत्म। ओके, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय एवरीवन। Bye, sir.